उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसके बारे में जो सुन रहा है वह सख्ते में है। पुलिस का कहना है कि सौरभ राजपूत नाम के एक व्यक्ति की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर कर दी। 29 साल के सौरभ राजपूत लंदन में काम करते थे और पिछले महीने ही वापस लौटे थे। 3 मार्च से वे गायब थे। सौरभ के परिजनों ने मेरठ पुलिस में उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो इस जघन्य अपराध की हैरान कर देने वाली परत दर परत जानकारियां सामने आने लगी। मुस्कान और साहिल ने न पहले सौरभ की हत्या की बल्कि बाद में उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके उसे एक प्लास्टिक के ड्रम में डालकर सील भी कर दिया। दोनों आरोपियों को पुलिस अब गिरफ्तार कर चुकी है। एसपी सिटी मेरठ आयुष विक्रम सिंह से जानिए कि मुस्कान और साहिल ने किस तरह इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हमारे संवाददाता नईम सैफी ने उनसे विस्तार से बात की। हम मौजूद हैं मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, जिन्होंने इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा किया। कैसे खुलासा किया, क्या क्या चीज़ें उनके सामने आई और कैसे ये हत्यारे पकड़े गए। स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पे। जो मृतक सौरभ है उसके परिवार का कुछ और कहना है, जो आरोपी मुस्कान है उसके माँ बाप का कुछ और कहना है। जो मुस्कान के माँ बाप है उनका कहना है कि नशे की वजह से इन्होंने सौरभ की हत्या की है, और जो सौरभ का भाई है उनका ये कहना है कि ये लगभग 3 लाख पाउंड लंदन से लेकर के आए थे, जिसकी वजह से हत्या हुई है। आखिर हत्या क्यों हुई, कैसे हुई और इस हत्या का खुलासा क्या हुआ, क्या क्या चीज़ आपके सामने आई? देखिए, 2 दिन पहले हमें सूचना मिली थी कि थाना ब्रह्मपुरी में इंदिरा नगर क्षेत्र पड़ता है जहाँ सौरभ रहते हैं, वहाँ पे मर्डर हुआ है। सूचना मिलती है पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल की गई थी, तो पाया गया कि जो सौरभ हैं ये 3 तारीख से लापता थे और इनके परिजनों को आशंका है कि इनका मर्डर कर दिया गया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने पूछताछ स्टार्ट की थी और मुस्कान जो इनकी वाइफ है उनको पूछताछ के लिए लाया गया था। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जुर्म कबूला था। इन्होंने बताया कि 3 तारीख की रात को इन्होंने अपने जो प्रेमी है इनका साहिल, उसके साथ मिलकर इन्होंने खाने में नशे की दवाई मिलाकर इसको बेहोश कर दिया था सौरभ को। उसके बाद चाकू से इनकी हत्या कर दी थी सीने पे वार करके, और इसके बाद ये लोग ने बाथरूम में ले जाके इनकी गर्दन और हथेली काटी थी। उसके अगले दिन उस दिन इन्होंने शव को कमरे में छुपा दिया था और उसके जो बॉडी पार्ट्स थे वो ले गए साथ गए थे साहिल के घर। अगले दिन सुबह वापस ये लोग आए थे। उसके बाद इन्होंने जो सीमेंट है, सैंड है और जो ड्रम वगैरह है ये सब परचेज़ किया और 3 बजे के आसपास आकर वापस घर में इन्होंने शव को ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया था। उसके बाद ये लोग एक कैब बुक करके ये शिमला चले गए थे, जिसके बाद से ये लोग मनाली गए। मनाली के बाद ये लोग कसौल गए थे। कसौल के बाद ये जब वापस आए तो इनकी बेटी जो है उसने अपने फादर के बारे में पूछा कि मेरे फादर कहाँ हैं। तब भी इन्होंने अपने घर वालों को गुमराह करने की कोशिश की थी मुस्कान ने कि जो सौरभ है उनकी हत्या इनके परिजनों ने कर दी, परंतु तब तक पुलिस को खबर लग चुकी थी और जब पूछताछ की गई तो उसका खुलासा हो गया था। अच्छा, इसके अंदर जो हत्या है, जो मुस्कान और उसके प्रेमी ने सौरभ की हत्या की है, तो इसके अंदर हत्या का जो मोटिव था वो पैसा था, नशा था, किस कारण, वो मुख्य कारण क्या है जिसकी वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है? देखिए, इसका जो मेन मास्टरमाइंड है वो मुस्कान है। जब इससे पूछताछ की गई थी तो मुस्कान का रिलेशन सही नहीं चल रहा था। 2019 से इसके संबंध जो साहिल है उसके साथ थे और इनको इनके लैंडलॉर्ड ने भी आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था, जिसके बाद इन्होंने सौरभ से शिकायत की थी और जिसके बाद 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स भी फाइल किया था, परंतु परिजनों द्वारा समझा बुझा के इनको वापस बुला लिया गया था। जो मुस्कान का कहना है कि फाइनेंशियल हालत सौरभ की सही अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से लगातार इनकी तकरार होती रहती, तो शराब भी सौरभ पीते थे। और जो इनका मुस्कान का जो कहना है कि इसके फादर जो है वही पूरा खर्चा घर का उठाया करते थे, किराया वगैरह वही देते थे और सौरभ को उसके घर वालों ने भी घर से बेदखल कर दिया था, निकाल दिया था। सौरभ कभी कभार खाने पीने के लिए चला जाता था और लगातार टच में भी नहीं थे। और इसके अलावा जो उसके अवैध संबंध थे, तो तीनों ही कारण थे। जब हमने पूछा भी था तो मुस्कान से, तो उसने बताया था कि नवंबर के आसपास इसने प्लानिंग रची थी इसको मारने की, क्योंकि रहना नहीं चाहती थी साथ में इसके। तो उस समय इसका जगह तलाश कर रही थी कि कहाँ पे गाड़ा जाए। पूछने पर इसने बताया था कि रीज़न ये था कि अगर इसके घर वाले इसको कोई नहीं पूछता था सौरभ को, तो अगर सौरभ गायब भी होता है तो 2-2 साल तक, जैसे अभी पिछले 2023 में। इसके अंदर जो इसका जो मृतक है, इसके भाई का ये कहना है कि हीरोइन बनना चाहती थी, हीरोइन बनने के लिए घर से भाग भी गई थी। तो कहीं ना कहीं जो सौरभ इसका हीरोइन बनने में भी इसके आड़े आ रहा था, कहीं हीरोइन बनने की वजह से इसने सौरभ की हत्या की, कहीं ये बात भी कोई सामने? अभी तक ये तथ्य सामने नहीं आया है। पूछताछ में कहीं पे भी ये वाला फैक्ट किसी ने भी, ना मुस्कान ने, परिजन किसी ने भी नहीं बताया। और इवन जो साहिल है, दोनों ने ही ऐसी कोई बात नहीं बताई कि इसको रोकता था। इवन सौरभ से जो हमने बात की, सौरभ मारता पीटता था, कुछ रोकता था, कभी सौरभ ने हाथ भी नहीं उठाया इनके ऊपर, ना कोई मारपीट की, ना किसी तरह की बदसलूकी की।
इनको कभी रोका नहीं गया, परंतु जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल हालत, शराब पीना और इसके अवैध संबंध कहीं ना कहीं इसका मेन मुख्य कारण नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसने हत्या की है। दूसरी तरफ सौरभ के परिवार वालों का कहना है कि सिर्फ साहिल और मुस्कान ने ही सौरभ की हत्या नहीं की है, बल्कि मुस्कान के परिवार के बाकी लोग भी इस हत्या में शामिल हैं। सौरभ की मां और बहन ने हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा के सामने मुस्कान समेत परिवार के अन्य सदस्यों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेम विवाह था। मुस्कान यहाँ पे कभी शादी के बाद आई थी, कभी रहने के लिए यहाँ पे? हाँ, 2 साल रह के गई है, 2 साल बकायदा रह के गई है वो। उस दौरान उसका कैसा बिहेवियर था मुस्कान का? उसका तो गंदा ही था, किसी से कुछ करना नहीं, कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, चलो वो भी कुछ नहीं, मगर शांति से खाना पीना तो खाओ, लड़ाई तो मत करो, मोहल्ले में प्रदर्शन दिखाना, गाली गलौज करना। जाते समय उसने ये कहा था जब लड़ाई हुई थी कि आपको आपके बच्चे का चेहरा नहीं देखने देंगे। हाँ, यूं ही कह के गई थी वो। क्या कहा था? कहती तो मैं तो ऐसा कर दूंगा कि तुम अपने लड़के का चेहरा ही नहीं देखोगे। कभी अच्छा उस दौरान आपको लगा कि ये कुछ मैजिक वेजिक टाइप का या नशा करती है, कुछ इस तरीके का भी? यहाँ जब तक हमारे पास थी, जब तक तो कुछ नहीं था, उसके बाद करती होगी तो हमें पता नहीं, वो उसकी माँ बताएगी। सौरभ से उसका बिहेवियर कैसा था? इस बारे में भी हमें पता नहीं, जब मियाँ बीवी दोनों सही होंगे जब तो रह रहे होंगे। अच्छा, जब ये बात भी सामने आई कि 3 तारीख के बाद यानी 4 तारीख के बाद आपकी सौरभ के फोन पे चैट से बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी? बस ऐसे ही कि भाई तू होली पे घर आ रहा है, तो उसने कहा था कि हाँ, मतलब वैसे फोन पे बात हुई थी कि होली पे घर आ रहा है, तो उसने बोला था कि मैं घूमने जाऊंगा और उससे पहले ही अगर मिल जाऊंगा तो ठीक है। तो मुझे लगा ठीक है, होली के बाद मिल लूंगी, कोई ऐसी समस्या नहीं है, बस इतना ही था। 2 तारीख को। हाँ, 2 तारीख को मम्मी। हाँ, आपके मोबाइल फोन पे चैट्स, कुछ मैसेजेस भी आए थे। हाँ, है। ये कितनी तारीख को आए थे? 6 मार्च से थे मेरे पास, मतलब मेरी जो बात हुई है, और वो जो चैट हुई है वो सूबी ही कर रही थी। अच्छा, वही कर रही थी ये चैट? जब आप देखें ना, जब उसका डेथ टाइम जो आया है वो 4 मार्च आई है, और चैट हमारे पास 6 मार्च से लेकर 13 या 14, हाँ 14 के बाद तक है। तो फिर उससे अंदाजा लगा लेना आप। 13-14 के बाद तलक है। हाँ, उसके बाद वो तो 13-14 के बाद तलक है, उसके मैसेज चैट करना सब कुछ करना वही कर रही थी। जब अंदेशा हुआ कि ऐसा गड़बड़ हो गया है कि उसकी बॉडी को ड्रम में, हमें न्यूज मिली कि उसकी बॉडी ड्रम में है, तब हमने कंटिन्यू, यकीन ना करते हुए, हमने लगातार फोन हम मिलाते रहे कि हो सकता है कि ये झूठ खबर हो, पर वो सच था। कुछ और ऐसी चीजें जो आपको याद आ रही हो मुस्कान को लेकर, क्योंकि जाहिर तौर पर साहिल को लेकर आप लोगों को क्या पहले कभी पता चला था? हम तो जानते ही नहीं थे उससे। अच्छा, उसको नहीं जानते थे? हम तो नहीं जानते थे, ना मैंने कभी देखा, ना कभी मेरी बात हुई ऐसे, मतलब कोई था ही नहीं हमारे नोन में, तो साहिल नाम का कोई नहीं था। कोई ऐसी बात जो आप लोगों को याद आ रही हो, सौरभ ने कभी अंदेशा किया हो कि नहीं मुस्कान का बिहेवियर चेंज हो गया है, वो किसी से बात कर रही है, कुछ इस टाइप की चीजें? हाँ, बिहेवियर तो चेंज हो ही गया था, मतलब जब वो यहाँ से गई है, रेंट के अपार्टमेंट में रहने लगी, फिर धीरे धीरे, मतलब हमने तो नहीं देखा, पर जितने भी मोहल्ले पड़ोस के लोग देखते थे, यार दोस्त देखते थे बाहर रोड पे, कभी किसी लड़के के साथ घूम रही है, गाड़ियों में घूम रही है। क्या चाहती हैं पुलिस से, कानून से, सरकार से? आप क्या चाहती हैं? भैया उनको तो फांसी होनी चाहिए, ऐसे को तो जिंदा रहना नहीं चाहिए। इंसानियत के नाम पे भी कलंक हूँ, हमारे साथ तो यही गुहार है, सरकार से, योगी जी से, मोदी जी से, सबसे यही गुहार है हमारी कि ऐसे आदमी को तो जिंदा रहना ही नहीं है। जो 4-5 ने सबने मिलके जो भी कुछ करा है, उनका न्याय होना चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। 4-5 नहीं, 2 लोग। वो तो हमें न्याय मिलना चाहिए। मुस्कान और वो साहिल, वो तो हैं ही, उसके मम्मी, उसके पापा, उसका भाई और उसकी बहन, वो भी मिले हुए थे। बिना किसी के मिले कोई काम नहीं हो सकता। माँ बाप ने शह दी थी तभी तो इतना बड़ा कदम उठा लिया, नहीं तो कैसे कोई कदम उठा सकता। जब हर चीज का उनको सपोर्ट था मुस्कान को, जो भी तो उसने करा, हर चीज का सपोर्ट था उसे कि तू कहाँ घूम रही है, जा रही है, तू लड़की क्यों रख रही है भाई अपने घर। वो लड़की छोड़ के उनके पास चली जाती थी। शादी के समय जब
सौरभ शादी कर रहे थे उस वक्त आप लोगों ने इसका विरोध किया था, आप लोगों ने क्या समझाया था, क्या हुआ? अगर हमें भैया समझाने समझने अगर समझाने हमने की तो विरोध किया हुआ था, अगर विरोध करते हम, जब ये भागी थी इसी के घर वालों ने हमारे ऊपर केस लगाया कि हम लेके भागे हैं, हमारे ऊपर पुलिस हमको प्रेशराइज कर रही थी, हम जगह जगह भागे भागे फिर रहे थे, टॉर्चर कर रही थी हमें पुलिस। अगर हम कल्परेट होते तो हम मतलब ये चीजें क्यों फेस करते? हुआ क्या था, मतलब वही मैं समझना चाह रहा था। नहीं, हुआ ये था कि लड़की खुद भाग के हमारे घर आई थी। हमारे घर में आई थी चुंगी पे, हाँ, मतलब चुंगी पे आई थी, चुंगी पे खड़ी थी वो। मतलब कुल मिला के मुस्कान ने प्रेशर बनाया था सौरभ से शादी करने का। शादी करने के लिए, ऐसा। यही बात थी। हाँ, यही था। हाँ, उसने फोन कर करके उसे बुलाया और वो चला गया। अब भगवान जाने उसकी भी बुद्धि सीधी थी। मना कर रहा था जाने हाँ। के लिए, तो कह रही नहीं तू मुझे लेके चल। 2 मिनट बाद ही हमारे घर पे पुलिस आई है। बस वो घर से बाहर निकाल के निकला है और तुरंत हमारे घर पे पुलिस आ गई है। उन्होंने हंगामा कर दिया, मेरे पापा को पुलिस ले गई उस चक्कर में उठा के। मैं तो ये कहूंगी भाई, जिस दिन से वो हमारे घर आई थी उसने तो हमें पुलिस दिखा दिया है और हम आज तक पुलिस ही देख रहे हैं। पुलिस थाना कर करके हम तो तंग आ गए हैं। न बहू का धर्म निभाया, न माँ का तो भूल ही गई। मोहल्ले की बैठी है लेडीज है, इनसे आप पूछ लो, आप इनसे भी पूछ लो कि कैसा बिहेवियर था उसका, कैसा व्यवहार था, कैसे रहती थी। ऐसा कुछ नहीं है, पूछो आप मम्मी ने इनसे बहू पूछो। बना के तो रखा ही नहीं था, मम्मी तो बेटी बना के रखती थी। हमारे तो हर एक काम करती थी, हर एक काम। कोई नहीं करेगा जितना मैंने काम कर दिया। पहनाने से लेकर सारे शौक पूरे कराए हैं, सारे। कुछ और ऐसी बात जो आप बताना चाहती हैं? नहीं, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें इंसाफ चाहिए, बस। तो निश्चित तौर पर ये था परिवार जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्हें इंसाफ चाहिए। और जहां तक बात किया जाए मुस्कान की, तो निश्चित तौर पर न तो बहू का धर्म वो सही तरीके से निभा पाई और न ही पति का, क्योंकि जिस तरीके से उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, साजिश की स्क्रिप्ट नवंबर में तैयार की गई और उसके बाद बेरहमी से सौरभ की हत्या की गई। फिलहाल परिवार इंसाफ चाहता है। हकीकत क्या है, पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल सलाखों के पीछे मुस्कान और साहिल बेचैनी में वक्त गुजार रहे हैं।